मैंने मालूमात की है आपके बारे में। हाँ भाई, बिल्कुल। आप तो बड़े बंदे हो गए। हाँ देखो, हमारी वर्किंग चल रही है। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले टूटे फूटे अपनी वर्किंग करता हूँ। हाँ, क्योंकि पता चल रहा है कि लोगों को पैसे दे रहे हैं और उससे ये पैसे वर्किंग जो है कर रहे हैं हाँ। कि अपने। देखिए, हमारा काम ही ऐसा है कि हम जब तक वर्क नहीं करेंगे लेकिन काम हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं। तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें जाना पड़ता है, लोगों के पास मिलना पड़ता है। जब हाँ तक देखिए, मिलेंगे- आप और उस बारे में आप जो है वो। हाँ नहीं, हम मिल रहे हैं, इतना काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक हमारा अपना हाँ बिल्कुल सेटअप है। सही कर रहे हैं। हाँ, हाँ। वो तो करना पड़ता है ना, इसके बगैर तो। अच्छा, तो आप मीडिया को जो है वो आप धोखा तो नहीं दे सकते। मीडिया हमारा अपना मीडिया है। मीडिया को कोई धोखा तो नहीं दे सकता। मीडिया सब जानती है हमारे बारे में, सबको पता है। हम मीडिया वाले के सामने हैं, हमारी हर चीज़ कोई छुपी भी नहीं। हम तो हर चीज़ ढंग के तौर पे करते हैं और सब चीज़ें हमारे रियल है। जी जी बिल्कुल। मेरे पास भी कुछ सबूत आ चुके हैं। देखें, अब वो जब मैं प्रूफ करूंगी बेहतर फिर है आपको पता लग जाएगा। आप सबूत प्रूफ करें और हम आपको उसका हिसाब देंगे किस तरह से। हाँ क्यों नहीं, आपके सारे जितने अनलीगल काम चल रहे हैं सबके बारे में मुझे तो आप बताएं जो हमारे आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल, मैं मानने ओह। को तैयार हूँ। आप प्रूफ के साथ ले आए और मैं तैयार हूँ। जो भी आपके एविडेंस हाँ, है मुझे दें। उस दिन आपका ही बंदा था। हाँ तो ठीक है, आप एविडेंस ले आए, जो भी आपके साथ प्रूफ है वो लेकर आए। आप प्रूफ के साथ बात करें तो हम आपके। जी जी बिल्कुल, मैं प्रूफ के साथ बात करूँगी। बस आप अपना काम करती जाएं, हम अपना काम करेंगे। और अगर आप में कोई ऐसी खामी नजर आए हम में, तो हम। अरे मैं कोई मजाक थोड़ी हूँ। अरे भाई ये देखे के बात। अच्छा। ओहो। अच्छा, तो ये सब क्या ड्रामा है कि आप मीडिया को धोखा दे रहे हैं? आपको समझ आ रहा है कि देखिए, मीडिया का धोखा कौन दे सकता है? जहाँ तक मेरी वाइफ है मेरा साथ दे रही है। आप लोग इधर उधर क्या ये सब चल रहा है? वो खाली पीली बातें ले आती हो। कोई भी मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जिसमें सच्चाई हो, क्योंकि मेरा काम लीगल काम है। ओ, मुझ पे ऐसे तुम लोग जो ना तोहमतें लगा रहे हो, मुझ पे इल्जामात लगा रहे हो। इल्जामात कोई भी उसका कोई प्रूफ हो मेरे, आप प्रूफ के साथ बात करें। और ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये प्रूफ आप लेकर आए और इनको बताएं, तभी ये मानेंगे। हमने तो सुनी सुनाई बातों पर देखो यकीन नहीं रखते हैं। हम जब तक रियल बात नहीं होती, जब तक तो मीडिया वाले तो ऐसे बहुत सारे टिकटॉकर मीडिया, ये सोशल मीडिया। अब साहब आएंगे साहब की बात अब आप जो है ना बैठ के चुप कर। हाँ, रेडी। कॉन्फ्रेंस देरी है और आप उठे यहाँ से, उठे आप भी उठें। कॉन्फ्रेंस मेरी है और सीट खाली के बगैर बैठे हो कि कॉन्फ्रेंस का जो जिससे सवालात होंगे उसको कहाँ बैठना चाहिए, और तुम आकर बैठे हो और सिर्फ ऐलान कर रहे हो कि कॉन्फ्रेंस होगी। जगह तो दो भाई। हाँ, तो आज है हमारी कॉन्फ्रेंस। आज हमसे सवाल और जवाब पूछे जाएंगे और हम जवाब देंगे अपने पाकिस्तान के बेहतरी के लिए कि हमने क्या किया। आज हमसे हर तरह का सवाल पूछ सकती हैं आप, और उस सवाल में आप जो भी पूछना चाहें हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। चाहे वो सवाल हो। बिल्कुल। अब आइए, आप हमारे साथ एक सेल्फी बनवाइए ताकि हमारे लिए रिकॉर्ड रहे कि हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी, और हमसे ज़्यादा इज्जत आपकी है।
आपकी, आपको लोग पहचानेंगे कि तुम थी। मोहम्मद खान से सवालात किए और कैसे सवालात किए और उसने क्या जवाब दिए और कैसे जवाब दिए, तो आज ये सब लोग परेशान हो जाएंगे। हम जो आज जवाब देंगे, हम इसलिए कि सुरखरू हैं कि हमने जो काम किए हैं वो सब हमारे पाकिस्तान के लिए किए हैं, हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए। हम मुतमईन हैं अपने सवाल और जवाब के लिए। अब आपका काम है जो सवाल हमसे पूछें, एतमाद से पूछें और बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर पूछें। बस तुम चुप रहो, अब इनको बोलने दो। ये हमसे सवालात कर रही हैं तो अब आपको बोलने का इख्तियार बिल्कुल नहीं है किसी को भी। ये हाँ, ये कैमरा रखा हुआ है आपके कैमरे के अलावा भी। और आज देखें, सवाल और जवाब दोनों सामने हैं। सवाल इनके, जवाब हमारे, और हमारे हाथ में गन है तो इसका ये मकसद नहीं है कि हम आपको प्रेशर में ले रहे हैं। गन हमारा जेवर है, ये हमने यहाँ रख दी बस। अब आप बिला खौफ खातर सवाल पूछ सकते हैं, पूछो। सर, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहती हूँ कि इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन उससे पहले ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने और बिल्कुल सही मौके पर। आपको तो पता ही नहीं इनके बारे हम में। आपको जवाब देंगे और उसका जवाब ये है कि हम बरसाती मेंढक की तरह नहीं हैं कि बरसात होगी तो हम बाहर निकलेंगे। हम 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, 12 महीने, पूरे साल, हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हमारे दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और सब जानते हैं। किसी से भी पूछ सकती हैं आप कि हमने रात देखी है ना दिन देखा है, और काम के लिए हम उनके निकल पड़े हैं और उनकी मुश्किलात को हमने सहा है और उसको ख़त्म किया है। लेकिन सब लोग गवाह हैं कि हमने कभी इनसे न वोट मांगा है ना नोट मांगा है। अपनी खिदमत इनके सामने रखी है और हमने काम किया है, और काम किया है। और माशाअल्लाह मेरा इलाका बहुत अप टू डेट है और हर लिहाज से बहुत कामयाब है। तो ये तो इस सवाल का जवाब। इसके अलावा आप और सवाल पूछ सकती हैं और किसी से भी मेरे बारे में मालूम कर सकती हैं कि क्या मैं बरसाती मेंढक की तरह निकलता हूँ। और मुझे तो लालच भी नहीं है इलेक्शन लड़ने का। यकीन मानेंगे आप, ये तो मेरे इन्हीं लोगों ने, जिनके मैं काम करता हूँ, बेलौस खिदमत करता हूँ, तो इन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि आपका होना ज़रूरी है। आप होंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप जैसे लोग और होंगे जो हमारे काम करेंगे। वो आपसे सीखेंगे और आपको देखकर, आपको आइडियल समझकर आगे बढ़ेंगे। तो कल वो आ सकता है मौका। तो इसीलिए मैंने इनके कहने पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं जानता हूँ कि मुझे कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन कामयाबी होगी तो मेरी नहीं, बल्कि इन लोगों की जिन्होंने मुझे इलेक्शन के लिए मुंतखब करने पर मजबूर किया। और कल भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ और इंशाअल्लाह कल भी काम करता रहूँगा। ये मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। सीट मेरी कमज़ोरी नहीं है, खिदमत मेरी कमज़ोरी है। आप बैठिए खातून इधर, शाबाश, आप बैठे, आप बैठे, शाबाश। इस खातून को जॉब दिलाई, इससे कुछ मांगा मैंने, कुछ भी चीज़, यहाँ तक कि ये मिठाई लेकर आई, मैंने उस मिठाई में से एक आधा पीस खाया ज़रूर है, इसलिए कि ये शौक़ से लेकर आई थी, वरना इसकी कोई लालच मुझे नहीं है। आज ये अपने घर को खूबसूरत अंदाज से चला रही हैं, इसलिए कि इनकी हक मेहनत की कमाई खा रही हैं, मेहनत करती हैं और उस कमाई से अपने घर को चला रही हैं। ये है मेरा जीता जागता सबूत। और अगर आप पूरे मोहल्ले में जाएं, मालूम करते हैं, ये अपने घर को खूबसूरती से चला रही हैं। वरना यहाँ क्या होता है कि कोई लड़की या औरत किसी काम के लिए इन लोगों के पास जाती है तो वो उसको शो पीस बनाकर रख देते हैं और उससे अपने काम करते हैं, उसको लालच देते हैं, गरज देते हैं। लेकिन मैंने इनको ना शो पीस बनाया है, ना इनसे मैंने कोई काम लिया है। इनका काम किया है और आज जब भी आती हैं या अपनी मर्ज़ी से आती हैं, हमारे साथ बैठती हैं,
चाय पीती हैं, खाना खाती हैं, जो भी कुछ है वो इनके नसीब का होता है। वरना ना हम इनसे कोई काम लेते हैं, ना कोई इनसे कोई और दूसरी बात के कोई फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ये अपने घर को बाइज़्ज़त तरीके से चला रही हैं। और इसी तरह पूरे इलाके में इन जैसे लोगों से मालूम करो कि हमने किन किन लोगों के कैसे कैसे काम किए हैं और वो आज सुरखरू होकर अपने घर को चला रहे हैं। या मेरे घर में या मेरे इलाके में किसी की बिजली अब नहीं जाती, मेरे इलाके में किसी की गैस नहीं जाती। और मेरे इलाके को देख लें आप, हम अपनी मदद आपके तहत इन्हीं लोगों के ज़रिए हाथ में गन देकर लोगों को हकाते हैं और काम लेते हैं, सिर्फ इसलिए। अरे भाई चलो काम ले, अरे चलो गन है, चलो भाई चलो पुलिस पकड़ के ले। अबे चलो भाई, ये तो ये सियासत है। ये है वो हाथ। मेरा आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और आप अपने घर को चलाती रहें इज्जत से। और कुछ सवालात हों, जब भी कुछ याद आए मुझसे पूछ लें। मैं और मेरे पूछने से पहले आप मेरे इलाके में जाइए और सबसे मालूम कर लीजिए। बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाएंगे और मोहम्मद खान का नाम मालूम करेंगी तो वो आपको जो बताएगा उसको आप सही मान लेना। बस मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने करवाई है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की खुशी के लिए लोगों के काम आता हूँ, बेलौस काम आता हूँ। कोई गरज नहीं होती मेरी, कोई लालच नहीं होता मुझको किसी से भी, और मैं बेलौस इन लोगों की खिदमत करता हूँ। ये मुझे मेरे अल्लाह ने तौफीक दी है, और मैं अल्लाह को खुश करने के लिए इन सब के लिए काम करता हूँ। इन सब के लिए वो काम करता हूँ जो इनके लिए मजबूरी बन गया था या परेशानी का बाइस बन गया था। ये गन वन तो सब ऐसी है क्योंकि गन वन भी रखनी पड़ती है हमको। ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे काम करने वालों के पीछे होते हैं और वो गन इस्तेमाल करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे पास उनका जवाब देने के लिए लाइसेंस याफ्ता असला भी मौजूद है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आध पिस्टल वगैरह होती है, क्योंकि हर आदमी को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और उसको यकीनी बनाने के लिए उसको हर वो काम करना चाहिए कि उसकी जान भी बच जाए और अपने इलाके में कोई गंदा दंगा फसाद ना हो। ये चीज़, और इसीलिए हमारे इलाके के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए, तुम जो हमारी कंपनी के लिए लिख रहा है ना, ये अच्छा था। देखो मेरा काम ये करूँगा, आपको बुरा लगता है आप पीछे हट जाओ। देखो बुरा नहीं लगता, बुरा लिखना जो मैं है। एक अच्छा सहाफ़ी हूँ, मैं एक ईमानदार सहाफ़ी हूँ। ईमानदार, हाँ, और हमारे मुल्क में ईमानदार सहाफ़ी ये चल जाता होगा कि नहीं है, पर मैं आपको बताऊँ अभी भी इस दुनिया में सब पता है, सब चीज़ें पैसे के लिए। सच्चाई जिंदा है और वो रहेगा। मैं ये काम करता रहा और करता रहूँगा। कोई भी रोक सकता है तो रोक ले मुझे, ठीक है? मुझे ये काम करने से कोई नहीं रोक। अरे सच्चाई कुछ नहीं होती, सब पैसा होता है। आप जितनी बार मुझे पैसा रोकिएगा, है तो सच्चाई है। तो अभी मैं आप जितनी बार मुझे रोकिएगा मैं बयान लगाऊंगा, मैं न्यूज़ छापूंगा, मैं रोजाना के हिसाब से इंटरव्यू दूंगा। आपको बुरा लगता है आप पीछे हट जाए, जो कर सकते हैं जाए, ठीक है? देखिए, अगर आप हमारी कंपनी के बारे में बुरा लिखेंगे तो हमारी कंपनी को बिल्कुल इसका मजबूत मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आपकी कंपनी 2 नंबर है और वो अच्छा काम नहीं कर रही है, वो मुल्क को बर्बाद कर रही है, नस्ल बर्बाद कर रही है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा। देखो तुम्हारी ये सोच, हमारी दूसरी सोच, हम ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, अपना काम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे लोग देखें। चीज़ नहीं जानता मैं, इतना कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको बात दिया बस। अरे ठीक है, मुझे मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये काम करता रहा। रोक सकते हो तो ठीक, मैं छापूंगा। देखिए, लोग किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए, अपने घर चलाने के लिए,
आप क्या कहते हो, मैं पैसे के लिए अपने ईमान बेचूं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं, पैसे के लिए ईमान मत बेचो। मैं जो तुम्हें काम बता रहा हूँ कि बंदा काम तो पैसे के लिए करता है, उससे पेट पालता है, बीवी बच्चे पालते हैं। बच्चे तो पल जाएंगे, ऊपर बेटा है वो पालेगा, क्या होगा कि तुम किसी का घर पालोगे, पेट पालोगे। तुम वाली बातें कर रहे हो, इन बातों से कुछ नहीं बनने वाला। बस ठीक है, रहने दो। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ। आपको बुरा लगता है तो आप जाओ, जो कर सकते हो, नया साथी खड़ा करो, नया काम करो। मैं ये छापता रहूंगा तो छापता रहूंगा। आप छापो, बिल्कुल छापे, अब मैं रोकने वाला नहीं हूँ आपको, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आपको समझ नहीं आ रही। देखिए मैं साफी आप हूँ। छापे देखिए, अखबार में रिपोर्ट लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप रिपोर्ट मत करें। मैं एक साफी हूँ और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ठीक है, पैसा मेरी जरूरत है। अरे बंदा पैसे के लिए, ठीक है, मैं इतना कमा लेता हूँ, आप ये का गुसर बसर कर सकता हूँ, मैं बच्चों को पाल सकता हूँ, मैं बस और मुझे चाहिए। मैं शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, देखो मेरी जान, बात यह है कि बंदा पैसे कमाता है अपने बच्चों के लिए, और अगर बच्चे ही ना रहे तो फिर क्या मतलब तुम्हारा? मतलब सीधा साधा है कि अगर बच्चे इस दुनिया में ना रहे तुम्हारे, तो तुम्हारा पैसा कमाना किस काम? एक फोन। देखो, आप धमकियों की मत दो मुझे, ठीक है? ये फोन रखो, ये इतने बड़े धमकियां और सब चले गए मेरे पीछे ना, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं और तुम जानते हो। ये देख, बंदा जिंदगी के यही का, ये देख ये देख ये देख, ये कहाँ से है तुम्हारे पास? हाँ, ये सब हम इंक्वायरियां करते रहते हैं। तुम्हारे पूरा डेटा हमारे पास पड़ा, तुम्हारी पूरी फैमिली का, और तुम अगर हमारे लिए इस तरह से उल्टे सीधे चापते रहे तो तुम्हारे सबके हालात खराब हो जाएंगे। देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली के पीछे मत लगना। हाथ हटा, हाथ हटा, ठीक है? जा अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। तुझे बड़ा शौक है ना, छपा जो छापना चाहता है। मैं देख लूंगा। मैंने कहा, अरे जा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। मैं सब हाँ हाँ भाई, जो चाहिए मुझे बता देना। मेरा बस एक मसला है, ये इलेक्शन हो जाए। अरे आपको क्या चाहिए? जो देखो, वो बंगला मैं आपके नाम कर दूंगा, जो आप एक आपसे कर दी ना, तो फिर कर दिए यार। क्या अरे भाईजान, क्या वो हाँ, क्या ले भाई? खैरियत तो? यार बस इलेक्शन सर पे, और बेगम कह रही है कि तुम तो क्या हुआ? अरे यार बेगम का मैंने वो अपना अरे बेगम से बोलो। यार उसको बंगला देना है ना, उसको गिफ्ट देना है मैंने, तो वो अभी मांग रही है। तो अभी क्यों मांग रही? बेगम बाद में भी दे देना, अभी इलेक्शन के मामले उसको पता नहीं है। क्या करूं यार, परेशान हूँ इस मामले से। क्या अब एक अरे तुमने ही बहुत ज्यादा, दो तीन चीजें मेरी है जो यार इस तरह से मेरी हटकी हुई है, यकीन कर। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं पैसे इलेक्शन के लिए इकट्ठे करूँ, और तुमने बहुत ज्यादा उसको सर चढ़ा दिया, इस वजह तुम परेशान हो। और देखो मेरी बात सुनो, बीवियों को बोलो बीवियां बन के रहे, मर्द की परेशानी वो नहीं जानती। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो जाए ना। ओ मेरी बात सुनो, उसको बोलो कि देखो तंग मत करो, अभी मेरे सर पर एक भूत सवार है, और जब तक मैं इससे नहीं निकलूंगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी वो तुम्हारी बीवी बन चाहता हूँ कि हिस्सेदार ना बने। देखो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, मुझे तकलीफ है, जब तुम परेशान हो, पर उसको सोचना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन में अगर मैं ठीक है, मैं इलेक्शन कैंपेन, देखो मैं खान साहब को भी बुलाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, खान साहब भी अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, और हमेशा उसने अपने वतन के लिए काम की, खिदमत भी की, और हमेशा उसने अब लोगों की। हाँ, लेकिन बस क्या खान की भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो
पूरी करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि हाँ जब तक मेरा खान से रहेगा तो आवाम से रब्ता रहेगा। ये तो है बिल्कुल हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अब समझ में आया तुम्हारे। हाँ, अब खान अब तुम इसी से- तरह चलो, बेगम को बोलो तुम माँ के घर भेज दो। हाँ, उसको तो मैं देख लेता हूँ यार। सीधी बस और अब ये ना एक तो बेगम कहानी ये तो मैं निपट लूंगा, लेकिन अब ये खान परेशान करके रखा है कि अगर खान तो मेरा जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं खान मेरा साथ दे और मेरे साथ खड़े रहे। मैं बात करूंगा, अच्छा, ठीक है, बात सुनेगा, मेरी हाँ। बात रखिएगा। हाँ। ठीक है? पहले तुम अपने घर के मसले से निकलो। ठीक है, तुम खान से बात करो मेरे लिए करता यार। हूं। कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, हम्म, तुम परेशान ना हो। हम्म, तुम इलेक्शन की तैयारी करो, मोइन की तैयारी करो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, और मैं करता हूँ यार तैयारी। तमाम लड़कों से कह के झंडा वंडा लगाओ और ये चीजें पहले अपने गली में आप जाओ। यार मैंने बड़ी कॉर्नर मीटिंग रखी हुई है, मेरा तो बड़ा प्लान है, लेकिन जितने भी वो चाहे वो छोड़ दो, तुम कॉर्नर मीटिंग रखो, जलसा निकालो और भी चीजें, ठीक है। हाँ। बाकी में और आप लोग से मेरा जब ये सारी चीज होगी ना तो इंशाल्लाह मेरे ये इलेक्शन जीतना है। हाँ, मैं कर लूंगा, मैं कर हाँ, लूंगा, कोई मैं- मसला मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस अरे वो मुझे छोड़ काम तो हो जाए, बस चल तू बस अपना काम देखो। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं काम में पैसा मारूंगा, करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ मेरा और बिल्कुल माइक लेके खड़े हो जाओ करने के लिए और बोलो कि हम अगले वक्त का जो भी जिम्मेदारी होगा अपने लोगों के लिए वो खिदमत भी करूँ। सड़कें में बनाऊंगा, रोटें में बनाऊंगा। सही है, सही है। देखो, तुम अगर मेरे साथ होगे ना तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ करूँगा। बिल्कुल बोलो लोगों को, लोगों के लिए बस मैं जगह आपके बनाओ। मेरे कि आप मेरे साथ हो। आपका साथ होना जरूरी। ठीक है, अगर जब तुम कॉल आए वैसे बात नहीं तुम करो करो जो भी करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तुम मेरा साथ दो, तेरे जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा। मुझे सिर्फ सीट पे बैठने दो, ठीक, सीट ओके हो जाएगी। हाँ, बाकी भाड़ में ठीक है। मैं दो चार चीज़ों को देखता हूँ और सबसे पहले जो लोगों के लिए मैं जगह बनाओ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो चलो, हो जाएगा हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, बाकी मैं दोबारा कह रहा हूँ और कुछ भेजा देता हूँ, कुछ टिकटें वगैरह जो लाजमी हाँ हैं। ठीक है, बस ये है कि अगर हमारी सारी चीज हो जाएगी, परेशान बिल्कुल मत हो, मैं कर दूंगा। मैं सब संभाल कर बिल्कुल। बस ये मेरी जो लटकी हुई है इसको तुम देख लो जरा, उसके मामला को जरा सुधार लो। वो सारी चीज़ हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि अभी आपने कौन कौन सा बुक तैयार किया है? हाँ, मैंने देखो सारी चीज़ें तैयार की है। मैंने सिर्फ जाना है औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन से कुछ मेरे जो देखो तुम्हारा लोग हल्का हैं, जो लगता है देखो औरंगी आप बाहर लोगे ना तो औरंगी देखो अभी औरंगी की जो बहुत बड़ी आबादी है और ये तुम्हारा लगता है सही है 121 है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ के पब्लिक का दिल जीता हुआ है। होगा मैंने पूरी तैयारी की हुई है, तुम्हारे पीछे आते और जितना तो हमने है, ठीक है। बस 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 कुछ और करो। ये औरंगी इलाका तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। बाकी ये मलिर में देख लेता हूँ, यहाँ भी है और खान साहब भी हमारा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो सारा बनारस सारा वो देख लेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ वो तो लाला बेटा हो, लाला देख लाला देख लेगा इंशाल्लाह। लाला अपना अपना भाई है, अपना काम है। ठीक है, काम किया खुश कर दिया लाला। सही है ना, तुम बस चलो, अपना चलो। काम पे फोकस करो। चलो बाकी ठीक तुम बेफिक्र हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम अपने इलाके को देख चलो, लेना, चलो, मेरे चलो, साथ। ठीक है। रात में मैं मेरे फिर जो आपको- मेरा फोन करते रहना, ओके ठीक है ना। चलो, और चलो। जो भी मामला तो बाकी परेशान नहीं होना, उसको ठीक है। कर दे। ओके ठीक है, मैं सारा सही। कभी मैं जाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, करो काम और मुझे अरे बताते तुम रहो। परेशान मत जो भी हो मुझे बता तुम्हें बता मेरा फोन खुला हुआ है। अभी का टेंशन मत लो। मैं सब देख लूंगा। नहीं सही। हाँ यार, बस कुछ होना चाहिए। मैं तो साथ है तेरे। कहाँ भाई, तेरे बोलते दोस्तों के साथ हूँ। जब वो आया था मेरे पास, मैं उसका भेज लो और तुम पास से भी मैं बात कर। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ मेरा जा रहा है, तुम्हारा मेरे पास। चलो सही है, ठीक है। हाँ यार, क्या लोग हैं यार, कैसे कैसे, अब कहाँ कहाँ जाऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे समझाऊँ। सब